गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 7 सितंबर 2023। तो 7 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। अगर आप यूके पीसीएस या फिर यूके ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़रूरी आते हैं। और यूके पीसीएस तो पता ही है आपको, उसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो ये है सांची। कौन सी है, सांची। तो सांची जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। कह सकते हैं सांची का स्तूप भी जो है वो कहाँ पर है, वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सांची का स्तूप जो है वो किससे संबंधित है। तो आप याद रखना, बौद्ध धर्म से। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बना है कि सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए, जो भारत की पहली सोलर सिटी है मध्य प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश में। इसका जो उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। यहाँ से एक पॉइंट आप जरूर याद रखना, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2070 तक, ठीक है 2070 तक हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का जो है लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आईसीसी। तो इसने किसके साथ जो है स्पॉन्सरशिप डील साइन की है, तो आप याद रखना, इंडस इंड, ठीक है, इंडस इंड, ठीक है, ये बैंक है, इसके साथ जो है इसने स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। बात करें देखिए इस बैंक की, तो इस बैंक की स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में। ठीक है, अप्रैल 1994 में। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। उसके अलावा देखिए, बात करें इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार बना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, तो इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो आप याद रखना 15 जून 1909। ठीक है, तो 15 जून 1909 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका दुबई में। ठीक है, कहाँ पर इसका मुख्यालय, दुबई में। ठीक है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, तो आप याद रखना ग्रेग वार्कले। ठीक है, ग्रेग वार्कले जो है इसके चेयरमैन है। और सदस्य अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो सदस्य कितने हैं, तो ये हैं 104। कितने हैं, 104। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो देखिए, आपको पता है 19वें जो खेल हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, आप याद रखना, हांगझोउ चीन में। ठीक है, हांगझोउ शहर चीन में जो है इसका आयोजन हो रहा है। और देखिए, ये 2023 में हो रहा है, याद रखना ये 2022 के हैं। ठीक है, ये 2022 के हैं, लेकिन आयोजन इनका 2023 में है। कब से है, तो ये डेट भी आप याद रखना, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। ठीक है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जो है इनका आयोजन किया जाएगा। तो ये है अमूल। ठीक है, आप याद रखना, 19वीं एशियाई खेलों के लिए जो है भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो अमूल को। ठीक है, किसको किया गया, अमूल को। अब देखिए, एशियाई खेल से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे। तो देखिए, प्रथम जो एशियाई खेल हुए थे ये 1951 में हुए थे, और ये अपने भारत में हुए थे। कहाँ पर, नई दिल्ली में। उसके अलावा देखिए, जो नौवां एशियाई खेल हुए थे 1982 में, ये भी कहाँ पर हुए थे, नई दिल्ली में। उसके अलावा आप एक करंट का और याद रखना कि जो 20वां एशियाई खेल होगा, ठीक है, 20वें एशियाई खेल होंगे 2026 में। ठीक है, 2026 में, तो ये जापान में होंगे। ठीक है, नागोया जापान में, जो नागोया शहर है जापान का, वहाँ पर जो है इनका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, तो आप याद रखना, तो किनको नियुक्त किया है, किनको पदभार ग्रहण किया है, तो ये है श्याम सुंदर गुप्ता। कौन है, श्याम सुंदर गुप्ता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की अध्यक्षता में होने वाले
G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये है 9। ठीक है, कितने देश हैं गेस्ट कंट्री के रूप में जिनको आमंत्रित किया गया है? तो 9। अब देखिए इस बार का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का, तो ये हो रहा 18वां। ठीक है, ये इस बार 18वां G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 में। तो ये अपने भारत में ही हो रहा है इसका आयोजन। ठीक है, नई दिल्ली में हो रहा है। तो ये 9 से, ठीक है, 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच चलेगा। ठीक है, तो 9 से 10 सितंबर के बीच कहाँ पर आयोजन होगा इसका? नई दिल्ली, अपने ही भारत में। इसकी आपने थीम जरूर याद रखनी है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अब क्वेश्चन बनता है कि G20 में जो है कितने देश हैं? तो इसके 20 से पता चल रहा है कि G20 यानी 20 देश हैं। इसमें कितने हैं? 20 देश हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले UPI, ठीक है, भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखना, हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा। तो देखिए जो भारत का पहला UPI ATM है, इसको जो हिताची लिमिटेड है, इसी की एक वो है हिताची लिमिटेड। ठीक है, हिताची लिमिटेड, तो उसकी ये सहायक कंपनी है हिताची पेमेंट सर्विस। तो इसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है उसको आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बिना आप UPI से जो है पैसे अपने निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, तो आप याद रखना 75। ठीक है, 75 टीचर्स को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उन्होंने 5 सितंबर 2023 को जो है नई दिल्ली में, ठीक है, 5 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जो है 75 टीचर्स को जो है सम्मानित किया है। अब देखिए अगर इसमें पूछ ले टोटल जो टीचर थे वो कितने थे? 75। अगर इसे पूछ ले तो देखिए 50 जो है इसमें शिक्षक थे। ठीक है, 13 जो थे ये उच्च शिक्षा विभाग से थे। ठीक है, 13 जो थे उच्च शिक्षा विभाग से थे और 12 जो थे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से थे। तो पहली बार तो आपसे अलग अलग पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अब जो है आयोग फैक्ट पे काम कर रहा है तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। आप एक क्वेश्चन बताइए, तो देखिए ये तो भारतीय शिक्षक दिवस हो गया, मतलब ठीक है शिक्षक दिवस। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखना, ठीक है, 5 सितंबर, उसके बाद 5 अक्टूबर। तो आप याद रखना 5 अक्टूबर को। अब इसमें देखिए 50,000 रुपये की जो है राशि दी जाती है और रजत पदक दिया जाता है। ठीक है, रजत पदक इसमें दिया जाता है। अगला है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है मेटा के साथ। ठीक है, देखिए मेटा को पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये जो है पूरी तरह से मेटा में, मतलब मेटा कंपनी बन गई है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया USA में है। ठीक है, कैलिफोर्निया USA में जो है इसका मुख्यालय है। तो देखिए आप याद रखना शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है और जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है, इनके बीच समझौता हुआ है। इन दोनों ने किनके बीच समझौता किया है? मेटा के साथ। ठीक है, मेटा के साथ जो है समझौता किया है। मेटा जो है देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप का जो है एक सम्मिलित रूप है। ठीक है, किसका? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का जो है संयुक्त रूप है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो देखिए मार्क जुकरबर्ग जो है, उन्होंने मान सकते हैं कि उन्होंने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि फेसबुक के संस्थापक है ना मार्क जुकरबर्ग। अगला हो जाएगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो ये चुना गया है लोकेश सुजी को। किनको? लोकेश सुजी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है, देखिए भारतीय महिला की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने कौन सा स्थान जो है हासिल किया है? तो ये 6ठा स्थान जो है हासिल किया है। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था। तो गाइज़ ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।